हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें रिफ्लेक्शन इक्वेशन ऑफ लाइन सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला हम कवर करने वाले हैं। अगर आपको टॉपिक आता है तो आप इस वीडियो को देखिए, वरना सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके आप मतलब देखते हो कुछ नहीं सीख पाएंगे। कोशिश करिए। मैं आज आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सिखाऊंगा, किसी क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है, किसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा ये बताऊंगा। पीछे सिर्फ आंसर दिए, हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी मार्क कर लिए हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऑलरेडी मार्क्ड है। तो पहला क्वेश्चन ये आ गया है जिसमें आपको इन द एडजॉइनिंग डायग्राम, थोड़ा सा एक सेकंड पेन को एडजस्ट कर ले, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, हाँ। इन द एडजॉइनिंग डायग्राम जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ ए बी सी। तो सेंट्रॉइड है जी आपका। अब ये जो ए डी लाइन है, कोई भी समझेगा सेंट्रॉइड क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियम। तो ए डी भी एक तरीके का मीडियन ही होगा। पहला कॉन्सेप्ट यहाँ से आपने पकड़ लिया। और यहाँ पे एक गिरा है, तो अब आपको पता है डी क्या होगा, मीडियन जहाँ गिरता है उसको इक्वली डिवाइड करता है, नहीं ये दो पार्ट्स इक्वल होंगे। तो डी बेसिकली मिड पॉइंट, डी आपका मिड पॉइंट है, ये भी हमें पता चल गया। डी किस चीज़ का मिड पॉइंट है, बी और सी का मिड पॉइंट है। हमसे डी ही पूछा गया है, सी हमें निकालना है। आपको तीनों साइड दी हुई है सी को छोड़ के, सी और एक्स कमा वाई है। सीधा सीधा आप सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगाए। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री कॉमा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री, जिसमें आपके एक्स वन एक्स टू बाकी होता है ट्रायंगल कोऑर्डिनेट। ये बेसिक चीज़ है, तो बेसिक चीज़ हम लगा देते हैं यहाँ पे, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री प्लस टू, मैं पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकालूंगा, अपॉन थ्री इज इक्वल टू 15। ये हो जाएगा 5, ये उधर मतलब कटा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 10 आ जाएगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू 10 आ गई। अब सिमिलरली वाई की भी वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे -3 और आई थिंक यहाँ पे -6 और यहाँ पे वाई और यहाँ पे 3 और यहाँ पे -5। तो ये आपको माइनस का 9 दे देंगे और यहाँ पे प्लस वाई हो जाएगा, ये आपको -15 हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू आपको -6 मिल जाएगा। यही होगा शायद से, यही होगा। तो यहाँ पे एक्स कॉमा वाई यानी सी का जो कोऑर्डिनेट है मुझे यहाँ पे मिल गया, जो कि सी का कोऑर्डिनेट क्या है, एक तो 10 आया है, एक दूसरा -6 आया है। अब डी इन दोनों का मिड पॉइंट है, सी और बी का मिड पॉइंट है। अब बी आपको पता है, सी पता है, इन दोनों का मिड पॉइंट मतलब 5, 10 + 2 12 होता है। 12 का आधा कितना होता है, 6 होता है। -6 -6 -12 उसका आधा -6 होता है। ये आपका आंसर आ जाएगा, मैंने डी का कोऑर्डिनेट आ गया, जल्दी से आंसर आ गया। तो आपको एमसीक्यू में इतनी जल्दी ही करना है, आपको तुरंत तुरंत कौन सा समझना है, फिर आंसर तुरंत रिपोर्ट करना है। चलिए, हालांकि मैं समझा रहा हूँ तो ज़्यादा टाइम लग गया, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, मतलब चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है, एक तरीके से इंटरसेप्ट दी हुई है और यहाँ पे क्या हुआ है कि एक तरीके से ओ ओरिजिन है आपकी, आपको ओपी लाइन की इक्वेशन बतानी है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो पी आपका मिड पॉइंट है ए बी का। इस पॉइंट को बताइए, ये एक्स इंटरसेप्ट है। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, एक्स पे कहाँ काटता है, ये तो 4,0 हो गया। और ये क्या हो गया आपका 0,2 हो गया। इन दोनों का मिड पॉइंट पी है जो कि इस लाइन पे लाई करता है। ठीक, अब पी का कोऑर्डिनेट बताइए, सिंपल यार, 0 + 4 का आधा कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और बेसिकली यहाँ पे इसका आधा कर दो 0 और 2 का, यहाँ 1 हो जाएगा। तो पी का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो मुझे यहाँ पे मिल गया 2,1 हो गया। ठीक है, 2,1 हो गया। और अब हमें लाइन पे 2 पॉइंट मिल गए हैं। ये इस लाइन पे ओपी लाइन पे एक तो ये भी लाई करता है, दूसरा 0,0 भी लाई करता है। स्लोप आप फाइंड कर सकते हैं, एम की वैल्यू आराम से आप फाइंड कर लेंगे, वाई मतलब y2 - y1 अपन x2 - x1 से। तो y2 यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, -0 वही बात हो जाएगी, और 2 - 0, तो m की वैल्यू हाफ आ गई। अब m की वैल्यू हाफ आ गई, अब मैं पॉइंट ले लेता हूँ y, मतलब वही 2 पॉइंट फॉर्म लगा दीजिए, y - y1, तो यहाँ पे मैं 0 लूँगा क्योंकि 0 भी इस पर लाई करता है। और यहाँ पे 1/2 x - 0 आई थिंक यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू हाफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2y इज इक्वल टू एक्स, ये आंसर आ जाएगा। और 2y इज इक्वल टू एक्स कहीं आंसर है, हाँ बी वाला आपका आंसर आएगा। एक सेकेंड, हाँ बी वाला आपका आंसर आएगा बिल्कुल किसी दिक्कत के बाद। ठीक है, तो 22 का आपका बी हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे कोई बोलेगा कि अगर मैं इस पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे 0 की जगह मैं ये ले लेता, मान लीजिए कोई ये बोले कि मुझे y -1, क्योंकि 2,1 भी लाई करता है। देखिए तो भी आंसर सेम आएगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। कोई भी पॉइंट लो, जो भी लाइन पे लाई करता हूँ, 2 पॉइंट फॉर्म में कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, जो भी लाइन पे लाई करता हूँ, आपको पता हो क्यों लाई करता हूँ। ठीक है, और x माइनस क्या था, बेसिकली 2 था। तो देखिए तो भी आपका जो आंसर है वो ऐसा कुछ मिसमैच नहीं हो जाएगा। देखिए आंसर तब भी सेम आएगा, y -1 है और ये बेसिकली हाफ x हो जाएगा, और ये आपका -1 हो जाएगा, 1 यहाँ से कट जाएगा, फिर से वही आंसर आ जाएगा। देखिए y इज इक्वल टू हाफ एक्स। तो कोई भी पॉइंट लेंगे आंसर आपका सिमिलर ही आएगा। लाइन को, एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करने के मतलब अनगिनत तरीके होते हैं, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, आंसर सेम आएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन यही अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो पढ़ के देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ेंगे फिर हम समझेंगे। तो देखते हैं क्या, इन द गिवन फिगर लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2। तो L1 जो लाइन है आपकी वो पैरेलल है, L1 का
एक तरीके से इस इंक्लिनेशन दे रखा है 45 डिग्री होगा, यहाँ पे डिग्री का मेंशन नहीं है, तो बेसिकली थीटा दे रखा है। और थीटा का डायरेक्शन में देख लीजिए, क्या ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो थीटा हम पॉजिटिव ले सकते हैं 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 45 है तो लाइन L1 का m कितना आ जाएगा, मतलब स्लोप कितना आ जाएगा, तो tan 45 करेंगे तो tan 45 तो आपको पता ही कितना होता है भाई, 1 होता है, तो इसका स्लोप 1 आ गया है ना। मतलब L1 का स्लोप हमें 1 पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया, पहले स्लोप निकाल लिया हमने। L1 जो है L2 के पैरेलल है। L2 क्या है, L2, अब L2 का स्लोप भी 1 होगा, मतलब इसका भी m1 होगा। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे लाइन L3 इज परपेंडिकुलर टू लाइन L1, ठीक है, लाइन L3 जो है परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर को पता है m1 इंटू m2 -1, सब बेसिक बात है। तो यहाँ पे बोला गया है कि द स्लोप्स ऑफ लाइन L2 एंड L3, तो L2 का जो स्लोप है, L2 तो पैरेलल है, L2 का स्लोप तो पॉजिटिव ही होगा, बट L3 का नेगेटिव हो जाएगा, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक सी ही ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट आंसर निकालना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन कट्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। तो ये क्या बोल रहा है कि ऐसी कौन सी लाइन है जो कि मतलब बेसिकली एक तरीके से पॉजिटिव एक्स एक्सिस को काटती है एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस को काटती है एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम ओरिजिन, मतलब जिस जिस डिस्टेंस पे एक्स पे काट रही है उसी डिस्टेंस पे वाई पे काटती है। तो इसमें एक तो तरीका मैंने एक्स्ट्रा फॉर्म पढ़ाया था अपनी वीडियो, आपने नहीं पढ़ा, एक होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, एक तो ये फॉर्म होता है, ठीक है। अगर आपको ये पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप सीख सकते हैं इसको, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप एक्स, ये एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, ये सिलेबस में एक्स्ट्रा था, बट एमसीक्यू में काफ़ी हेल्प आती है। तो एक तो ये तरीका इसको इंटरसेप्ट फॉर्म से कर लीजिए, या तो एक बार जीरो रख के देख लीजिए, मैं दोनों से करके बता देता हूँ। तो अब अगर मैं इंटरसेप्ट फॉर्म से करूँ तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे मुझे इसको एक काम करिए, यहाँ पर इस चीज़ को, इस जो पहला ऑप्शन है इसको डिवाइड कर दीजिए 6 से इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x/2 और ये हो जाएगा बेसिकली y/2 इज इक्वल टू 1। देखिए ये बोथ साइड, ये x इंटरसेप्ट होगा, इसका y इंटरसेप्ट होगा, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको जस्ट अभी बताया था, तो ये आपका ए ऑप्शन हो गया। तो ऐसे आप कर सकते हो, एक तो डायरेक्ट तरीका करने का है, दूसरा अगर आपको ये फॉर्म नहीं आता है क्योंकि सिलेबस में नहीं है और मान लीजिए आपको नहीं पढ़ना है एक्स्ट्रा, तो एक काम करिए, इसके इंटरसेप्ट निकाल लीजिए, सबके निकालने पड़ेंगे फिर उसी हिसाब से, ऐसे सबके निकालने पड़ेंगे। चलिए निकाल के पहले हमें आंसर पहला पता है, निकाल लेते हैं। एक्स के 0 पुट करिए तो क्या आ जाएगा, तो वाई का इंटरसेप्ट यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा जब एक्स 0 पुट करेंगे। ऐसे ही वाई भी 0 पुट करके निकाल लीजिएगा, अगर इंटरसेप्ट इक्वल आता है यानी इक्वल डिस्टेंसेस पे काट रही है, ठीक है, इसका ऑप्शन ए आ जाएगा। देखिए फटाफट आपको क्वेश्चन करते हैं, एमसीक्यू में टाइम नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, बाकी जो क्वेश्चन अभी हम सिर्फ एक ही यूनिट पर फोकस कर रहे हैं। चलिए अच्छे से, हाँ ये वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, ये वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, ये 44 वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ऐसा द पॉइंट -2,8 इज इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन x इज इक्वल्स टू -2। अब प्रॉब्लम यही आती है कि हम जब लाइंस का रिफ्लेक्शन देखते हैं तो हम इनवेरिएंसी प्रूफ कर देते हैं। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स एक्सेस भी एक लाइन है। अब एक्स एक्सेस इज इक्वल्स टू -2, बेसिकली एक्स के मतलब एक्स एक्सेस की लाइन है वो एक्स पे ही, मतलब एक्स एक्सेस एक्स इज इक्वल -2, मतलब कुछ ऐसी लाइन होगी। अगर आप इसको विजुअली इमेजिन कर पाएँ तो ज़्यादा बढ़िया, ठीक है। एक सेकेंड, ये आपका एक्सेस है और x इज इक्वल टू -2, कुछ ये लाइन होगी, एक्चुअली यही लाइन होगी। और आपका जो पॉइंट है वो -2,8 है, यानी वो x में भी निगेटिव है कहीं ना कहीं, है ना, x में भी निगेटिव है, यानी ये भी -2 है और ये भी -2 है, सिंपल सी बात है। यानी ये पॉइंट यहीं यहीं कहीं लाई करेगा एक तरीके से, -2,8 और 8 है तो मान लीजिए यहीं कहीं लाई करेगा। अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन इसी पे कराना है, ठीक है, मतलब जो जो पॉइंट उसी एक्सेस पे ही लाई कर जा रहा है, ठीक है। तो क्या इन्वेरिएंट होगा कि नहीं होगा, अब आप थोड़ा सोच के बताइए, इस चीज़ को सोच के बताइए। इस ये असर्शन एरर वाले क्वेश्चन को आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये बात तो सही कह रहा भाई, अगर आप इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन इसी लाइन के थ्रू करा देंगे तो बात तो वही, बात तो देखो बात तो बनी, इफ अ पॉइंट हैज इट एक्स कोऑर्डिनेट 0 इट इज इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन बोथ एक्सिस। ये तो गलत है, ये तो गलत है। इसका मतलब हम ये असर्शन रू कर सकते हैं कि आपका एक तरीके से ए आपका ट्रू है, ए आपका ट्रू बट आर फॉल्स है, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं हुआ, अगर एक्स 0 होगा तो इसका ये नहीं कह सकते कि रिफ्लेक्शन बोथ एक्सेस नहीं है ना, अंडर रिफ्लेक्शन बोथ एक्सेस, ऐसा जरूरी नहीं है, वो वाई पर भी डिपेंड करेगा। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका ऐसा है कि ज्योमेट्री का ज़्यादा है,
बट चलिए बहुत लोग को पता होगा, इसका तो वन वर्ड आंसर है मतलब अगर बहुत लोग को ऑब्वियसली पता होगा। अब प्रॉब्लम कब आती है जब ये बहुत लोग को नहीं पता है, जैसे बहुत लोग ये बोल रहे होंगे कि हमें ये वाला क्वेश्चन नहीं पता, बहुत लोग को सेंट्रोइड लगा देंगे ना, बहुत लोग क्या करेंगे इसका सेंट्रोइड लगा देंगे, उनको लगेगा नहीं यार हम पढ़े नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, जो भी आपको जैसा भी लगे। बट देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर पूछूँ तो आपके हिसाब से एंगल बाइसेक्टर होता क्या है पहली बात तो, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि उसका वो एंगल बाइसेक्ट करेगा। ये आपको समझ आ रहा है? देखिए ये सब चीज़ें याद करने वाली चीज़ है, तो इसको अगर हम सिंपल सी बात करें तो अगर आपको याद होगा तो कर लेंगे, जिसका आंसर इन सेंटर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। सेंट्रॉइड मीडियंस का इंटरसेक्शन से होता है। ऑर्थो सेंटर, अच्छा ऑर्थो सेंटर भी बहुत लोग को नहीं पता होगा, जो कुछ ऑडियो में इशू हो गया था उसको फिक्स करने में टाइम लग गया। इसको इन सेंटर कहते हैं। ऑर्थो सेंटर तब होता है जब आपका बेसिकली एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं, और हाँ एक तरीके से सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियंस के लिए होता है, ठीक है। और इन सेंटर आपको मैंने बता ही दिया, इसमें लिखा हुआ है एंगल बाइसेक्टर के लिए होता है, ठीक है। और देखिए अब आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, क्लास 9th का टॉपिक है हालांकि, पर चलो पूछ लिया तो मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी कम क्वेश्चन आपको। हाँ, ये एक और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है और ये आपका 61 वाला क्वेश्चन है। इस वाले को अगर आप रीड करिए तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बेसिकली अच्छा क्वेश्चन है देखा जाए तो। देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा है। ए बी सी इज अ ट्रायंगल, तो ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें आपको सी पॉइंट दिया है और ए पॉइंट आपको उतना क्लियरली हमें दिख नहीं रहा है। हालांकि अगर कोई बोले कि ए पॉइंट का जो पॉइंट है 4,5 हम फाइंड कर सकते हैं, बट ऐसे हमें नहीं फाइंड करना है। एक तरीके से हमें बी और सी तो क्लियरली मेंशन है और ए अभी हमें क्लियरली मेंशन नहीं। हालांकि कोई यहाँ से मैच करके देख सकता है कि भाई ए तो ऐसे ग्राफिकली लाई कर रहा है, तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि भाई 4,5 यहीं से आपने बता दिया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। डाउट ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी ऑन यहाँ पे ए बी सी के जो कोऑर्डिनेट्स है ओरिजिन को थोड़ा रिफ्लेक्ट करना है। तो ओरिजिन में क्या होता है, कोई भी पॉइंट होता है दोनों साइन चेंज हो जाता है एक तरीके से। तो अगर हम सी को रिफ्लेक्ट करेंगे तो सी का कितना, सी क्या था बेसिकली, ये आपका एक तरीके से 3,0 था, तो ये आपका बेसिकली सिंपल था ओरिजिन में चेंज करोगे -3,0 हो जाएगा। बी आपका 0,3 था, बी आपका 0,3 था, इसको करोगे 0,-3 हो जाएगा। और ए आपका हमने अभी फाइंड किया इस तरीके से, तो ये हो जाएगा माइनस, मतलब ये हो जाएगा। तो ये तो आपको बेसिक है, ये तो आपको पता ही है एक तरीके से, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। राइट ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इवन इनवेरिएंट एंड जिनका साइन चेंज नहीं होता है रिफ्लेक्टिंग ट्रायंगल ए बी सी ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अगर मैं एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करूँ तो कौन सा पॉइंट चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस में मतलब वाई चेंज होता है एक्चुअली, तो जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है वो चेंज नहीं होगा, यानी सी पॉइंट 3,0, सिंपल सी बात है। और वाई एक्सिस का एक्स 0 यानी 0,3 बी पॉइंट। आसान सा क्वेश्चन था ये वाला। को डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी जॉइनिंग द पॉइंट, ये वाला, ठीक है। अब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन इसलिए भी अच्छा है क्योंकि क्वेश्चन जल्दी कैच में नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो इसमें आपको रेशियो बताना है जिसमें ये जो पर्टिकुलर लाइन है y इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, ये डिवाइड कर रही है एक लाइन सेगमेंट को ए बी जॉइनिंग द पॉइंट्स ये, ठीक है। सो एक तरीके से यहाँ पे आपको बेसिकली हमें रेशियो बताना है, ठीक। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है। इसमें आपको पहली बात तो जब हम ये लाइन का कॉन्सेप्ट और ये उसका कॉन्सेप्ट मिक्स हुआ है एक तरीके से, लाइन का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है और सेक्शन और मिड पॉइंट फॉर्मूले का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, दोनों का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे मतलब सोचें एक तरीके से, थिंकिंग भी तो आपको डेवलप करनी पड़ेगी कि ए और बी एक पॉइंट है, ठीक, जो कि यहाँ पे लाई करते हैं, ठीक है, जो भी कुछ रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो इसको हम किस तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे एक पेज ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन लंबा नहीं है, उसको समझाने में पर्पस थोड़ा लगेगा, तो एक पेज मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक पेज ऐड कर देता हूँ, ठीक। तो हमें जो दिया गया है पहले उसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक लाइन दी गई थी जो कि था y इज इक्वल टू 2x + 3, ये हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन है और ये डिवाइड करती है लाइन सेगमेंट ए बी। अब ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, यानी लाइन का एक पार्ट है, उसको ये लाइन ऐसे आती है और डिवाइड कर देती है, ऐसे आती है और डिवाइड कर देती है। आई थिंक यही बात है, ये एक लाइन है, ठीक, और ये इस पॉइंट को डिवाइड करती है। आई थिंक एक सेकेंड कुछ पेन की दिक्कत होगी, हाँ चलिए ये लाइन है y इज इक्वल टू, एक सेकेंड हो सकता है कुछ पेन थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत कर जाता है, ये चलने से मना कर देता है। चलिए ये लाइन थी y इज इक्वल टू 2x + 3, ये डिवाइड करती है। ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है -3,9 है ना, ये आपको -3,9 दिया हुआ है और बी का कोऑर्डिनेट आपको 4,2 दिया गया है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि 4,2 है कि नहीं, चेक कर लेता हूँ। 4,2 दिया हुआ है। तो इसको कौन सा रेशियो में लाइन डिवाइड करती है, देखिए अब हमें ये पहली बात तो ये पॉइंट ही नहीं पता है कौन सा है, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि भाई चलो x, y कोई पॉइंट होगा,
ठीक, एक्स वाई कोई पॉइंट होगा। अब वो पॉइंट तो हमें पता नहीं है। अब रेशियो की बात करते हो तो रेशियो आप भैया k:1 मान लीजिए, जो कि मैंने आपको बताया था k:1 ही मानते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन। बट ये पॉइंट हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं, हमें पॉइंट नहीं पता है तो मैं काम करते हैं, पहले हम एक्स वाई में निकाल ही लेते हैं आंसर, क्योंकि एक्स वाई हमें ये तो पता है कि इस लाइन पर लाई करता है, तो एक्स वाई पॉइंट हमें ऐसे ही फाइंड करना पड़ेगा। पहले हम एक्स वाई का जो आंसर है वो इसके रिलेशन में निकाल लेते हैं। तो ये आपको शायद सेक्शन फॉर्मूला पता होगा, उसी को मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर ये k:1 में डिवाइड करता है, ये रेशियो k:1 है, तो k वाला पार्ट आई थिंक इधर मल्टीप्लाई होगा, जो कि हो जाएगा बेसिकली 4k। कि मैं अब यहाँ पे ना अप्लाई करने में बस बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4k, और यहाँ पे 1 अप्लाई होगा यहाँ पर, जो कि हो जाएगा बेसिकली -3, ये हो जाएगा। ठीक है, अपॉन यहाँ पे k+1 आ जाएगा। एक तो ये आपका आंसर आ जाएगा, और जब y को हम करेंगे तो k वाला जो है, मतलब k वाला इधर है तो उस साइड मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ जाएगा 2k। आई होप मैं आप समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ एक्चुअली। और ये आ जाएगा 2k+9 और ये k+1, तो ये पॉइंट तो आ गया। अब ये पॉइंट यही पॉइंट है एक्चुअली, तो यहाँ पर जो x, y है वो ये आ गया एक तरीके से। x आ गया आपका 4k, हाँ 4k, अच्छा माइनस है, एक सेकेंड, -3 अपॉन k+1। अगर आप M1 M2 में करते तो और टफ होता, तो इसलिए मैंने k:1 ही लिया है, सबसे बेस्ट तरीका रहता है। अब हमें ये पॉइंट है, अब ये पॉइंट क्या है, यही आंसर तो नहीं है एक्चुअली, हमें k की वैल्यू नहीं पता है, बट हमें ये पता है ये जो पॉइंट है इस लाइन पे लाई करता है, क्योंकि लाइन अगर डिवाइड कर दी तो ऑब्वियसली इंटरसेक्ट करती होगी इस लाइन सेगमेंट को। तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट को उसी लाइन में पुट कर देते हैं, और फिर हमें एक रिलेशन मिल जाएगा, k मिल जाएगा। हमें k ही चाहिए, k ही अननोन है ना, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब तो इसको पुट करके देखते हैं, y इज इक्वल टू 2x+3 में इन दोनों पॉइंट्स को पुट कर दीजिए, तो आपको k मिल जाएगा। ठीक है, तो y में अगर मैं पुट करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली 2k+9 अपॉन k+1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर जाएगा 8k-6 अपॉन k+1, ये है। ठीक है, यही है आई थिंक। और यहाँ पे एक 3x एडिशनल ऐड है। तो एक तो तरीका है कि आप बोथ साइड एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेके देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको माइनस कर दूँ इस चीज़ को, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2k+9 माइनस का 8k और प्लस का 6 आ जाएगा। और यहाँ पे चलिए k+1 ऑलरेडी है, और यहाँ पे चलिए मैंने यहाँ पे 3 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 6k, और यहाँ पर आ जाएगा 15, और यहाँ पे आ जाएगा 3k+3। और देखता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6k, एक सेकेंड, हाँ माइनस का 6k माइनस का 3k, और ये आपका आ जाएगा बेसिकली माइनस का 15 प्लस का 3, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आया, ये वाला पेज भी देखिए ख़त्म होने वाला है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का आई थिंक 9k इज इक्वल टू माइनस का 12, यही आ जाएगा। और जो k की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आई थिंक 12/9 आ जाएगी। और 12/9 का मतलब क्या होता है एक तरीके से, अगर मैं इसको 3 से कहूँ तो ये 4, मतलब 3 4 और 3 3 4/3, ठीक 4/3 आ जाएगा। जो रेशियो आ जाएगा क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। ये पेन चल नहीं रहा, हाँ चलिए 4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका बेसिकली के की वैल्यू आ गई, हमें रेशियो मिल गया, तो यह आ जाएगा 4/3, एक सेकेंड, 4/3:1, यहाँ पे 3 बहुत सारे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा 4:3। देखिए ऐसे आंसर आ गया। ठीक है, अब वही है हमें बेसिकली, अब आपको किसी को ये हो कि हमें ये पॉइंट अगर निकालने को बोल दिया होता तो के की वैल्यू आप इसमें पुट कर देते तो भी आपका वो पॉइंट में निकल जाता, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करता है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा अच्छा था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन अलजेब्रा का ही है। ये वाला, स्क्वायर ABCD लाइट इन द थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ द XY प्लेन such that its vertex A is at -3, and its diagonal DB is produced is equally inclined to both axes। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ही यही है कि दोनों से सेम एंगल बनाती है एक्चुअली। अब ये कह सकते हैं द डायगोनल्स AC and BD मीट्स एट -2 फाइंड द स्लोप ऑफ BD, इक्वेशन ऑफ AC। तो ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप में काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है एक तरीके से। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ, क्योंकि आप देखिए जो डायगोनल है आपकी वो आपकी इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है कि वो एक्स एक्सेस से भी सेम एंगल बनाती है और वाई एक्सेस से भी सेम एंगल बनाती है। ठीक है, और एक्स और वाई आपस में कितने एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। अब वो लाइन से दोनों से सेम एंगल बना रही है, इसका मतलब वो 45 डिग्री पे ही होगी। तो यहाँ पे स्लोप की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्लोप तो मैं ऐसे लिख दूँ कि m = 1, कोई यहाँ पे टेंशन ही नहीं।
ठीक, इक्वेशन ऑफ AC पूछा गया, लाइन तो आपको बता डी भी आपको बता दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे डायगोनल्स AC एंड BD मीट्स एट -2,2 ये बोला गया एक तरीके से। यहाँ पे ये थोड़ी सी मतलब एक बात है। तो अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया। अब देखिए अगर कोई स्क्वायर होगा, मान लीजिए एक कोई स्क्वायर होगी, उसकी एक डायगोनल का स्लोप मान लीजिए इक्वली इंक्लाइंड है, यहाँ पे ये लिखा था, वो ये डायगोनल होगी, इसका स्लोप तुमने फाइंड कर लिया। अब एक दूसरी डायगोनल है जो कि इसको कहीं मीट कर रही है। ठीक, अब ये जो डायगोनल होगी ये एक तरीके से इसके परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि स्क्वायर का ये प्रॉपर्टी होती है कि एक डायगोनल दूसरे डायगोनल परपेंडिकुलर होती है, तो इसका स्लोप तो m इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे टेंशन तो नहीं होगी आपको। और यहाँ पे एक पॉइंट भी हमें दे दिया गया है, जब पॉइंट दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है और स्लोप भी दे दिया, तो आप बस 2 पॉइंट फॉर्म लगा दीजिए। तो y माइनस, अब देखिए यहाँ पे बस मैं 2 पॉइंट फॉर्म लगा दूंगा, आंसर आ जाएगा। देखिए आपको इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने की आदत हो जाएगी। तो यहाँ पे पॉइंट हमें दिया y, ये हो जाएगा बेसिकली +2, क्योंकि y माइनस y, और ये हो जाएगा बेसिकली माइनस ऑफ 1, ऑब्वियसली x यहाँ पे बेसिकली फिर से +2 ही आ जाएगा एक तरीके से, ये हो जाएगा, यही हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे कोई परेशानी है किसी को? आप नहीं होगी मुझे लगता है, सिंपल सी बात है। तो ये आपका ये हो गया, और इसके बाद ये -2 आ गया, और ये y माइनस, क्योंकि ये -2 पे मिल रही है, तो ये y +2, और यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी माइनस का x और माइनस का 2। ठीक, अब ये -2 यहाँ पे आके आई थिंक प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली x प्लस वाई, और यहाँ पे आ जाएगा +4 इज इक्वल टू 0। यही आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि एक ऐसी डायगोनल थी जो कि इक्वली एक्सेस है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, हम इसको समझ क्यों नहीं पाए कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है ऑफ एक्स वाई सेट, दैट इज वर्टेक्स जो है आपका इज एट वर्टेक्स, जो ए वर्टेक्स है आपका, ये -3,1 पे ऑलरेडी है, ये इन्होंने बता दिया एक तरीके से। तो थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ होगा इसके लिए? यहाँ पे मान लीजिए कहीं ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, इसका जो वर्टेक्स है ABCD आपका, तो यहाँ पे मान लीजिए वर्टेक्स आपका माइनस समथिंग वर्टेक्स यहाँ होगा एक तरीके से, कुछ ऐसा आपका शेप बन रहा होगा अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अब यहाँ पे एक डायगोनल D भी है, क्योंकि आपका ABCD तो वो है एक तरीके से स्क्वायर है, तो ABCD जो भी होगा उससे हमें भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो AB मान लीजिए यहाँ पे है ना, CD मान लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे एक जो आपको डायगोनल जो दी गई थी एक तरीके से D और B, ठीक है, ABCD, तो D और B यानी इस डायगोनल की बात हो रही है, तो ये डायगोनल इक्वली इंक्लाइंड है ऐसा बोला गया। ठीक, तो वो 45 डिग्री पे होगी। अगर आप इसका उल्टा मानेंगे, है ना, मान लीजिए इसका उल्टा हालांकि नहीं मानना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था, इसको मैंने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो अच्छे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट ठीक ठाक हैं, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे ही हैं जिसको आप शेयर कर सकते हैं। अब ये वाला पॉइंट है, अब ये वाला क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है, लेकिन कि अब यहाँ पे देखिए लाइन ऑफ एक्सेस पूछा, यहाँ पे देखिए कौन सा एक्सेस चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखिए वाई चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब एक्स इसका एक्सेस होगा। तो ये सब तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब इसमें तो ऐसा है कि अगर मतलब आपको कुछ सोचना भी नहीं है, दिमाग भी नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि आप सोचिए ना, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है ना, ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना, आप यही सोचोगे कि टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, बट यार ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि इतने ज़्यादा ईजी हैं। हमेशा टफ क्वेश्चन नहीं आते, कभी कभी ईजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी कभी हाँ ऑब्वियसली टफ आते हैं, बट ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने देखा कि ईजी आ रहे हैं। ठीक, तो कुछ ईजी भी आया था, कुछ टफ भी आया, तो एक्स एक्सेस होगा। और ये क्या ये अब लाइन L2 है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन L1, तो L1 लाइन है, एक्स एक्सेस होगी, इसके परपेंडिकुलर लाइन वाई एक्सेस होगी। ठीक है, ठीक है, सिंपल सी बात है। और विच इज़ इनवेरिएंट टू बोथ एक्सेस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट विच इज़ इनवेरिएंट टू बोथ एक्सेस, दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डबल कॉमा। ठीक है, तो P कॉमा पॉइंट्स आपको समझ आई गया, इसको L2 से रिफ्लेक्ट करा गया। जब मैं इस पॉइंट को L2 से रिफ्लेक्ट कराऊंगा तो ये बेसिकली -2 -3 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वाई एक्सेस मतलब होगा वही उसके परपेंडिकुलर, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट विच इज इन्वेरिएंट अलोंग बोथ द एक्सेस। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट मिल जाएगा -2, 3। ठीक, सिंपल सी बात है। देखिए पासेस थ्रू द बोथ एक्सेस, ये 0,0 की बात कर रहा है, ओरिजिन की ही बात कर रहा है। नेम एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये L1 और L2 का इंटरसेक्शन तो ओरिजिन होगा, एक तो ओरिजिन हो जाएगा और एक तो ये पॉइंट हो जाएगा एक तरीके से, ये भी आप कह सकते हो। और डी आपका क्या हो जाएगा? डी आपका डी आपका ये कमेंट ऑन द लोकेशन पूछा गया, तो कोइंसिडेंट पॉइंट है एक्चुअली, और क्या है एक ही चीज़ पे, सिंपल सा बात है। ये क्या है? इन द लाइन सेगमेंट ए बी इज इंटरसेप्टेड बाय द वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सेस इंटरसेप्ट अभी नहीं बताया क्या है। और यहाँ पे आपको रेशियो दिया है कि AC/AD 1:4 है, और D क्या है आपका? मिड पॉइंट है CB का।
डी मिड पॉइंट है। सी हमें नहीं पता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ समथिंग, ठीक है। ए हमें पता है, ठीक, ए हमें पता है और हमें ये भी पता है कि ए सी और ए डी का रेशियो कितना है, ये भी हमें पता है। अब आप चाहो तो सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बट आपको सी नहीं पता है ना। प्रॉब्लम तो ये मेन क्रिएट कर दी कि सी आपको नहीं पता है और एक तरीके से बी भी नहीं पता है, बट आपको डी पता है, ठीक। तो सी तो आपको पता नहीं, बट सी आपको ये पता है कि यहाँ पे जो एक्स होगा वो तो जीरो ही होने वाला है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए तो 0, समथिंग वाई होगा ना, ये तो आपको पता ही है। और यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी बेसिकली 0, समथिंग एक्स होगा, ये मैं अभी नहीं पता है। हमें एक चीज़ और पता है कि डी आपका मिड पॉइंट है सी बी का, सी और बी का डी मिड पॉइंट है, ये हमें पता है। बट ए में कोई रिलेशन नहीं मिला, इसको कैसे सॉल्व करनी है। तो ए सी और ए सी और एक तरीके से ए डी है ना, ये आपको दिया होगा कि ए सी और ए डी का रेशियो आपको 1:4 दिया हुआ है। ए सी की जो लेंथ है उसका रेशियो दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन देखा जाए तो 89 वाले की हम बात करें तो अगर आप इसको सेक्शन फॉर्मूला से डायरेक्टली करना चाहेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, ये भी आपको समझना पड़ेगा कि ये ऐसा डायरेक्ट वाला क्वेश्चन नहीं कि आप सेक्शन फॉर्मूला से डायरेक्टली इसको कर दीजिए। तो ऐसा तो है नहीं कि सेक्शन फॉर्मूला से आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, तो डायरेक्टली होगा भी नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पे ये क्रिएट करेगा, ठीक है। तब हमें इसमें कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और ट्रिक लगानी पड़ेगी, कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बीच में कुछ इशू आ गया था तो मुझे मतलब वीडियो पूरा बंद करना पड़ा और फिर से यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इसको मर्ज करके, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिमाग तो काफ़ी लगेगा आपका, और चलिए दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। हमें ज़्यादा कुछ चीज़ें तो पता है नहीं, तो हम जो पता है वो लिख लेते हैं। पहला जो हमें जो चीज़ गिवन है वो इन दोनों का रेशियो गिवन है, ए सी और ए डी का। तो मैं लिख लेता हूँ भाई, जो मुझे पता है तो मैं लिख लेता हूँ ए सी डिवाइडेड बाई ए डी का रेशियो 1/4 होगा, सिंपल सी बात है। एक काम करता हूँ, बहुत साइड रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, ए डी अपॉन ए सी कर लेता हूँ, ये 4 आ जाएगा। अब ए डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी प्लस सी डी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अभी ए डी को लिख सकता हूँ ए सी प्लस सी डी अपॉन ए सी। अब इसको अगर मैं फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करके लिखूँ तो ये ए सी बाई ए सी हो जाएगा, एक जगह तो 1 आ गया, और ये आ जाएगा सी डी बाई ए सी, काफ़ी ईजिली। और आपको सी डी बाई ए सी मिल जाएगा, सी डी बाई ए सी आपको क्या मिल जाएगा, एक सेकेंड, सी डी बाई ए सी आपको 3 मिल जाएगा। और ऐसे में ए सी बाई सी डी निकाल दूंगा। अब ए सी बाई सी डी जैसे मैंने निकाला वो 1/3 आ गया, मतलब 1:3 आ गया। यानी अब देखिए, अब मुझे यहाँ पे 1:3 का रेशियो मिल गया। पहला काम तो आपको यही करना है। अब मैं इसको रेज कर देता हूँ। हमारा पहला काम हो गया कि भैया हमने रेशियो फाइंड कर लिया, तभी तो हम सेक्शन फॉर्मूला से कुछ लगा पाएंगे। अब सेक्शन फॉर्मूला भी यहाँ पे स्मार्टली लगाना है आपको, ठीक है। देखिए क्या, ये जो पॉइंट है ये सिर्फ वाई पर है, यानी इसका एक्स तो 0 होगा, तो 0, कुछ वाई होगा, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है अभी। और यहाँ पे भी ये कुछ एक्स, 0 होगा। सेक्शन फॉर्मूला लगा के देखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ की इसको 0 के करते हैं, ये जो कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा। यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगा दिए, इस वाले को उधर मल्टीप्लाई करिए और इस वाले को इधर करिए, तो यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस, यहाँ आ जाएगा 3 माइनस का 6 अपॉन इन दोनों को रेशियो का सम कितना होता है, इन दोनों रेशियो का सम 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 0 का इक्वल आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 6 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 6 आ गई। यानी ये जो पॉइंट है आपका, अब ये पॉइंट आपको नोन हो गया है, जो कि है 6,0। अब इसको आप नोन लिख सकते हैं, ये आपका 6,0 हो गया। सिमिलरली ये पॉइंट आपका आ गया। अब सिमिलरली अब ये वाला पॉइंट निकाल लेंगे, ये आपको आ गया। अब वाई में भी वही चीज़ करिए जो आपने किया था कि इधर वाले को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, उधर वाले को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप काम कर सकते हैं ऐसा, सिंपल सी बात है। वाई वाले में भी तो यही करेंगे ना, इस वाले को इस साइड, उस वाले को उस साइड, तो ये आपका ठीक है। इस साइड में कर देता हूँ वाई, ठीक। और आई थिंक वहाँ पर आ जाएगा 12, हाँ 6 3 18 आ जाएगा, सॉरी 18 आ जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों का सम और इज इक्वल टू समथिंग, यहाँ का जो बेसिकली एक सेकेंड हाँ एक सेकेंड थोड़ी, हाँ एक सेकेंड, यहाँ पे गड़बड़ हो गई क्योंकि हाँ इस पॉइंट को करेंगे तो यहाँ पे y 0 है, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये 6,0 है, तो वहाँ 0 करेंगे तो हाँ 0 × 1 0 होगा, यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली 18, ठीक। और डिवाइड बाय रेशियो का 4, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू बेसिकली 9/2 आ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 9/2, तो इसको भी हम लिख लेते हैं क्योंकि y की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, वो है 9/2। तो ये आपका जो आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 0,9/2, ठीक। तो ये आपका आ गया, सब तो आ ही गया। अब आपसे क्या बोला गया है कि आपका आप क्या फाइंड करना है, डी आपका मिड पॉइंट है, बी आपको फाइंड करना है। अब डी मिड पॉइंट है, किसके बीच में डी मिड पॉइंट है, सी बी का, ठीक है। तो सी आपको पता है और एक तरीके से बी पता है और आपको डी मिड पॉइंट भी पता है। इसका मतलब अगर ये डी मिड पॉइंट है, यानी सी की जो वैल्यू है एक तो 0 ही है एक तरीके से, तो 0 + p
अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 ये होगा। तो इसका मतलब ये जो पी की वैल्यू हुई होगी वो शायद से 12 के इक्वल रही होगी, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे जो वाई कोऑर्डिनेट था वो था 9/2 प्लस क्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू डी मिड पॉइंट है, तो डी में आपका ये तो जीरो ही है एक्चुअली, तो क्यू की वैल्यू आई थिंक क्यू की वैल्यू -9/2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको भी पता चल गया, 12 -9/2 यही आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, इसमें आपको 4-5 मिनट लग जाएंगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखिए वही ना प्रैक्टिस के ऊपर है यार, ये ऐसा मैं कुछ नहीं कह सकता कि यार ये मतलब इसमें कुछ वो लगेगा, मतलब कोई आप बुक लगा लीजिए, सब प्रैक्टिस के ऊपर है। ये दिमाग वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई, आधे घंटे की वीडियो हो गई। कुछ क्वेश्चंस और हैं उसको भी हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, तो ठीक है इस लाइन के परपेंडिकुलर बोला गया है। तो अगर मैं फिर बताऊँ तो इसका स्लोप क्या होगा इस लाइन का। जनरल फॉर्म में मैंने आपको स्लोप पढ़ना सिखाया था, अगर आपको तब भी नहीं पता आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए जनरल फॉर्म में जब कोई लाइन दी हो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0, तो इसका स्लोप आपको पता होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ बी। इस फॉर्म में 4 को इधर ले आइए, कॉन्स्टेंट को काम नहीं, तो यहाँ पे जो आएगा ये आ जाएगा -1/2, इसका स्लोप तो ये आ गया। अब हमें इसके परपेंडिकुलर चाहिए, तो m2 कितना हो जाएगा, बेसिकली प्लस का 2 हो जाएगा। एक लाइन ऐसी चाहिए विच कट्स द इंटरसेप्ट ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम द पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो एक तरीके से हमें स्लोप मिल गया एंड फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस 2 लाइन्स। अच्छा ठीक है, तो एक तरीके से हमें एक पॉइंट दिया गया है, तो ये पॉइंट 2 यूनिट्स है, तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि हमको 0,2 एक पॉइंट दिया गया है और एक हमें स्लोप दे दिया गया, तो ठीक है। तो y-2 इज इक्वल टू ऑब्वियसली स्लोप इज x -0 है, तो x लिखो ना लिखो बात बराबर है। तो ठीक है, यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बेसिकली y-2 और ये आ जाएगा -2x इज इक्वल टू 2, ऐसे कुछ आ सकता है। ये लाइन आपकी आ जाएगी। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई भी कर लेंगे तो भी सही है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ तो आ जाएगा 2x -y प्लस 2, एक तो ये लाइन आ गई, ये आपकी लाइन आ गई। और कौन सी लाइन बची है, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन ढूंढना। तो एक लाइन तो ये है आपकी विच इज़ बेसिकली x प्लस 2y -4, हाँ ऑब्वियसली -4 इज इक्वल टू 0। अब इनका इंटरसेक्शन ढूंढना, मतलब ये आपको दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दी गई है, इनको आप सॉल्व कर लीजिए जैसे आप सॉल्व करते हैं, मतलब जो भी मेथड से सॉल्व करते हैं आप लोग। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो इसका पॉइंट आपको 0,2 मिल जाएगा, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, 0,2 ही मिल जाएगा एक तरीके से जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। यही पॉइंट है जो इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो सही बात, आप सॉल्व कर लीजिएगा दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन। अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ, कुछ बचा है क्या, काफ़ी टाइम हो गया ना, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, ठीक। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये ग्राफ पेपर वाला क्वेश्चन है, तो ये आप कर लोगे। इसमें मैं क्या सॉल्व कराऊँ, ये भी ग्राफ पेपर वाला है, इसमें ऐसा कुछ अभी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन नहीं होता। ग्राफ पेपर वाला क्वेश्चन में क्या सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। अच्छा ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको बस इसके बाद खत्म है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं होता है। गिवन द इक्वेशन ऑफ 2 स्टेटमेंट L1 L2, ठीक है। इफ L1 इंटरसेक्ट L2 एट पॉइंट, ठीक है, इन दोनों को कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट दिया गया। द इक्वेशन ऑफ L3 विच इज पैरेलल टू L1, ठीक, L1 के पैरेलल है, तो L1 का स्लोप बताइए। जैसे स्लोप इंटरसेप्ट से अभी मैंने आपको बताया था, स्लोप इसका क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ माइनस, ये भी माइनस, तो 1 हो जाएगा, इसका स्लोप तो 1 हो जाएगा। L1 का स्लोप 1 है, L3 का स्लोप भी 1 हो जाएगा, m ऑफ L3 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि L1 के पैरेलल है। एंड y इंटरसेप्ट आपको 3 दिया हुआ, तो एक तरीके से पॉइंट दे दिया ना, एक तरीके से पॉइंट दे दिया, तो बेसिकली 0,3 आपको पॉइंट दे दिया। तो यहाँ से निकाल लीजिए y-3, वही 2 पॉइंट फॉर्म लगा रहा हूँ घूम फिर के मैं, ये x इक्वल टू, तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा वो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, हो जाएगा x - y + 3 इज इक्वल टू 0। ये एक लाइन की इक्वेशन आ गई, यही आएगा, कोई इसमें टेंशन नहीं है कि आपको, देखिए कॉन्सेप्ट तो सब वही लगाना है, कॉन्सेप्ट आपको सारे वही लगाने हैं, घूम फिर के सारे कॉन्सेप्ट एक ही है। एक फॉर्म से उधर उस फॉर्म में जाना, वो आपको इधर उधर परेशान करता है, अगर कि ये फॉर्म कभी देगा कभी वो फॉर्म देगा, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ के विद द लाइन L3 मीट्स लाइन L2 एट पॉइंट K, 4, ठीक है। तो L3 जो लाइन है, L3 लाइन ये है मेरे हिसाब से, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की, और ये L2 लाइन को, मतलब L2 आपका ये है x प्लस वाई अच्छा -5 इज इक्वल टू 0, ये लाइन अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करती है K, 4 पर, तो इन दोनों को आप जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो अब इसमें तो K, 4 दे ही दिया एक तरीके से, तो अब ये एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों में सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर दोनों को सॉल्व कर रहा है, दोनों में सेटिस्फाई करना चाहिए, तो K, 4 इसमें पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेसिकली K+4 और -5 इज इक्वल टू 0, तो K की वैल्यू आई थिंक ये 1 आ जाएगी, K की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है, दोनों में सेटिस्फाई करेगा।
के की वैल्यू भी होगी। द कोऑर्डिनेट ऑफ आर एंड द रेशियो इफ द लाइन L2 मीट्स एक्स एक्सेस एट पॉइंट आर। तो L2 लाइन आपकी L2 कहाँ की, L2 लाइन ये है आपकी, ठीक है, और ये एक्स एक्सेस को कहाँ मीट करेगी, तो y0 रख दीजिए, x को ये 5 पे मीट करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। द कोऑर्डिनेट और रेशियो ऑफ पी क्यू इज टू आर। अच्छा, अगर आर पॉइंट पे मीट करती है तो पी और क्यू है क्या इसमें, पी कहाँ है, अच्छा पी तो ये पॉइंट है एक्चुअली, चलिए तो पी आपको 1,4 पॉइंट दे दिया क्या, क्यू मैंने आपको बता दिया, क्यू हाँ पी क्यू आर, ठीक है, पी यू आपको पता चल गया, और क्यू आपको यहाँ पे दिया ही हुआ है 3,2, आर मैंने आपको बता ही दिया है। तो इसमें आप सिंपल सी बात है यार, फॉर्मूला लगा, ये आपको पता चल गया। और आपको एक और पॉइंट की एक्स एक्सेस में कहाँ लाई करती है, तो आर भी पॉइंट आपको पता चल जाएगा, जो कि एक्स एक्सेस में कहाँ लाई करती है, ये हाँ 5,0 पर लाई करती है, ठीक। तो आपको रेशियो बताना है कि ये पॉइंट आर को कैसे काटती है, ठीक है। तो पी क्यू हो गया और क्यू आर हो गया, तो पी क्यू और क्यू आर ये लाइन्स का सेगमेंट बनाना है आपको, ठीक है। तो इसको ज़रा सोच लेते हैं, सोच समझ के देख लेते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो पी क्यू मतलब ये 2 पॉइंट्स हैं, और कोऑर्डिनेट ऑफ, अच्छा द कोऑर्डिनेट ऑफ आर, अच्छा इसमें आर का कोऑर्डिनेट बताना है। इफ द लाइन L2 मीट्स एक्स एक्सेस एट पॉइंट आर, ठीक है। तो आर का तो कोऑर्डिनेट मैंने एक तरीके से बता ही दिया, यहाँ पे 5,0 होगा, तो आर का तो आंसर हो चुका है, ठीक है। अब हमें इन दोनों का रेशियो बताना है। तो अब एक बात सोचने वही वाली है एक तरीके से, कि एक लाइन पी क्यू है और दूसरी क्यू आर है, ठीक है, और आर इन दोनों को ही, मतलब इन दोनों को क्यू डिवाइड कर रही है, आई थिंक क्यू डिवाइड कर रहा है, क्यू इसको डिवाइड कर रहा है पी और आर को। ध्यान से देखें तो क्यू इन दोनों का मिड पॉइंट है पी और आर का, तो एक तरीके से 1:1 में डिवाइड करेगा ना, ये तो ऑब्जर्वेशन से निकाल दिया मैंने। तो आज का शायद सॉल्व हो गया, कोई क्वेश्चन अब नहीं बचा है इस पर, कोई क्वेश्चन बाकी और आंसर थे। अगर आज की वीडियो को पसंद आई, काफ़ी लेंदी वीडियो बन गई थी, तो उसको मतलब पसंद करिएगा, मतलब शेयर करिएगा। और कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन स्टेट रैंक के सारे मैंने सॉल्व करा दिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। काफ़ी लंबी वीडियो थी, बट हाँ सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए। और हाँ, इसको शेयर भी करिएगा सारी, मतलब जितने लोगों का शेयर करेंगे उतनी मेरी ग्रोथ बढ़ेगी। बाकी चैप्टर्स की मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है।